इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब से कर्नाटक चुनाव नजदीक आना शुरू हुए हैं तब से एक चीज देखने को मिली है कि ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है, जो साफ प्रमाणित करता है उस बात को कि बीजेपी के पास कोई ठोस आधार नहीं है चुनाव जीतने का, या कोई ऐसी उपलब्धियां नहीं है जिनको बता के चुनावी मैदान में वो जा सके उनकी सरकार को बचाने के लिए। अब अदान को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ा हुआ है। जिस तरह से ईश्वरप्पा ने जो बयान दिया है बीजेपी के नेता ने और अपमानित किया है अजान को और इस्लाम धर्म की मान्यताओं को, उसको लेकर वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें एक ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जो शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। वहां के मुस्लिम नौजवानों ने डीएम ऑफिस के बाहर जाके आजान देना शुरू कर दी। एक नौजवान ने आजान दी विरोध प्रदर्शन के अंदर, क्योंकि ईश्वरप्पा ने जो कहा था वो बहुत ही अपमानजनक था, मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन उसके बाद और बहुत सारे जो नौजवान लड़के थे सामने, उन्होंने पुलिस प्रशासन को रोक के रखा जब तक अजान पूरी नहीं हो गई। अब ये एक तरीके का गांधीवादी प्रदर्शन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हिंसा की बात तो है नहीं, लेकिन संगी नफरतबाजों को इसमें भी हिंसा दिख जाएगी। मिल्लत टाइम्स ने इस वीडियो को डाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फैसला आप खुद ही कर सकते हैं कि बीजेपी के पूर्व मंत्री के ईश्वरप्पा के खिलाफ विरोध करते हुए कर्नाटक के शिवमोगा में एक नौजवान ने डीएम ऑफिस के बाहर अजान दे दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान नौजवानों ने जब तक अजान होती रही पुलिस को वहां पहुंचने नहीं दिया। पिछले दिनों भाजपा नेता ने अजान और अल्लाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मैं आपको इस वीडियो का एक अंशभाग दिखाता हूँ, किस तरह का विरोध प्रदर्शन था और किस तरह से उस युवा ने अजान दी थी। देख लीजिए उसकी एक झलक। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन जो शुरू हुआ है उसकी जड़ है भाजपा के एक नेता का नफरतबाजी से भरा बयान। वो नेता शिवमोगा एक जिला है जहां पर सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण की इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि साइजेबल मिक्स पॉपुलेशन है वहां पर, और बीजेपी के लिए शायद ध्रुवीकरण करना मजबूरी बन गया है चुनाव जीतने के लिए। तो जहां भी आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप पता लगाएंगे कहां से है, तो वो पूरा का पूरा मामला कर्नाटक के इर्द गिर्द घूमता दिखेगा, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में आजकल सब खामोशी है क्योंकि चुनाव नहीं होना है। उत्तर प्रदेश में भी खामोशी सी ही दिखती है आज की तारीख में, मुकाबला अगर किया जाए चुनाव के दौरान जो दौर था उस वक्त से, तो क्योंकि वहाँ भी चुनाव नहीं होने हैं। अब यहाँ चुनाव होने हैं तो कर्नाटक पूरा फोकस संगी नफरतबाजों का। वहाँ पर ईश्वरप्पा बयान दे रहा था, भाषण दे रहा था, जिसमें जब भाषण देते देते उसको अजान की आवाज़ सुनाई दी तो उसने बहुत ही अपशब्द कहे, अजान को लेकर कहे, अल्लाह को लेकर कहे। ये ISCpress.com ने इसको सीमित लिखा है, पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे अजान की आवाज़ से सिर दर्द होता है, हमारी सरकार बनी तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। कर्नाटक के बीजेपी नेता के ईश्वरप्पा। अब यहाँ पर दो चीज़ें सोचिएगा, ये अजान से सर में दर्द किसको होने लगा ये समझ से बाहर है, और एकदम क्यों होने लगा चुनावी मंच के ऊपर ये आप समझ सकते हैं। लेकिन जो दूसरी लाइन है, हमारी सरकार बनी तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे, अभी सरकार किसकी है वहां पर? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार पूरे 5 साल पूरे कर रही है अपने, और उस बीजेपी की सरकार के एक नेता कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटा देंगे। ये असल में एक छोटी सी बात नहीं है। अगर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटते हैं तो सारे धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाते हैं। ऐसे कई जगह कई इलाके हैं भारत के अंदर। तो ये कभी भी बीजेपी के नेता इस तरह के काम करने वाले हैं नहीं। ये सिर्फ बयान देने और बयान देकर भड़काने का काम करने के काम कर रहे हैं, और इनका मकसद सिर्फ वही है। इसको लेकर इसके बाद इस व्यक्ति ने अल्लाह को लेकर आपत्तिजनक बात कही, और मैं कहता हूं कि ईश निंदा कानून के हिसाब से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई देखने को मिली नहीं। और मैं नहीं चाहता कि इसकी उल्टा कोई बयान देता, और अगर कोई किसी ने दिया होता तो आप सोच लीजिए इस वक्त तक कितनी कार्रवाई हो जाती। लेकिन ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता का बयान जो है अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है, उनकी मान्यताओं के खिलाफ है, जिससे फायदा ध्रुवीकरण का बीजेपी को होता है, इसलिए कोई कार्रवाई ऐसी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अब जिस तरह से मुस्लिम नौजवानों ने आज़ान देकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है डीएम ऑफिस के बाहर, और पुलिस उनको रोकने गई, मुझे हैरानी इस बात की है कि रोकने की क्या ज़रूरत है? आज़ान कहीं संविधान ने मना नहीं है देना कि कोई दे नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक अलग तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद शायद ईश्वरप्पा और उनकी पार्टी के नेताओं की शायद पूरी तरह से नींद उड़ गई होगी, क्योंकि इस आज़ान का ही उन्होंने कहा था कि उनके सर में दर्द होता है, तो अब क्या हुआ होगा। ये पंचजनिया है,
सारी राजनीति अजान के आसपास घुमाने में मजबूर हो गए हैं शायद ये लोग, बीजेपी और संघी नफरतबाज। ये पंचजनिया अगर आप अखबार के तौर पे, मीडिया आउटलेट के तौर की वो पढ़ते हैं तो मत पढ़ा कीजिए। ये आरएसएस का मुखपत्र है, अधिकृत मुखपत्र है। इसमें लिखा आया कि बड़ी खबर, सऊदी अरब ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर लगाया प्रतिबंध, अब सऊदी में लाउडस्पीकर नहीं होगी आज़ान। झूठी खबर है। सऊदी अरब का मैंने खूब तलाशा, जब जाके गल्फ टाइम्स में एक आर्टिकल मिला कि 4 लाउडस्पीकर तक सीमित किया है लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को मस्जिदों के अंदर, आज़ान को लेकर या जो भी तमाम चीज़ें हैं उसकी। पर इन्होंने इस तरह से लिखा ताकि उसकी कार्रवाई के ऊपर मांग शुरू हो जाए यहाँ पर, और फिर एक हंगामा खड़ा हो जाए रमज़ान से पहले। ये इनकी मंशा है। और ये इसके ऊपर एक फुरकान कासमी जो अपने आप को बताते हैं सऊदी अरब के में इमाम हैं, वो मतलब नमाज़ पढ़ाते हैं, उन्होंने लिखा झूठी खबरें फैलाना बंद करो। और बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि वो ये हिंदी में क्यों लिख रहे हैं, तो बहुत सारे भारतीय मूल के लोग हैं जो वहाँ पर हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, जो वहाँ की लोकल मस्जिदों में इमाम के तौर के ऊपर जॉब करते हैं, नमाजें पढ़ाते हैं, तो वो लिख सकते हैं। फिर फुरकान कासमी ने लिखा झूठी खबरें फैलाना बंद करो, मैं खुद सऊदी अरब में एक मस्जिद का इमाम हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ, ऐसी कोई खबर नहीं है। यहाँ तो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ आज़ान के लिए ही नहीं बल्कि नमाज में करात, मतलब जो नमाज में पढ़ा जाता है उसके लिए अंदर बाहर दोनों साइड मीडियम आवाज़ ओपन रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है कि एक दूसरे के धर्म से नफरतें करें। हमारे देश के अंदर आइडिया ऑफ को एग्जिस्टेंस तब से है जब लोग जानते भी नहीं थे। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा सदियों से है, और इसी को नुकसान पहुंचा के एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी सत्ता को बचाना या सत्ता में आने का जो प्रयास है वो करती है, जिससे कि पूरी मानवता को नुकसान पहुंचता है। और असली भारत देखना है तो आप बिहार जाइए। बिहार में न्यूज़ 24 ने लिखा मुस्लिम अधिकारी और कर्मियों को रमज़ान के दौरान जल्दी आने और जल्दी जाने की मिलेगी सुविधा, नीतीश कुमार ने लिया फैसला। आगे लिखा है बिहार सरकार ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर दिया है। पत्र में लिखा है ये सुविधा हर साल रमज़ान महीने में मुस्लिम समाज के कर्मियों के लिए लागू होगी। आगे लिखा है इसकी सुविधा स्थायी और संविदा पर काम करने वाले कर्मियों के साथ आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी मिलेगी। बिहार सरकार, इससे सरकारी कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। बिहार सरकार। अब यहाँ पर कुछ संगी नफरतबाज आपत्ति देने लगे कि साहब ये नीतीश कुमार तो मुसलमान हो गए हैं, ये हो गया। वो ये कह रहे हैं कि समय से पहले आओ, समय से पहले जाना है, 1 घंटा पहले आ जाओ, 1 घंटा पहले चले जाओ। मतलब टाइमिंग वही रहेगी पूरी, बस जो आपको सुबह रिपोर्ट करना है उससे 1 घंटे पहले पहुंचना है, और जाने से 1 घंटे पहले छुट्टी मिल जाएगी ताकि अफ्तार का अपना इंतज़ाम कर सकूं। इसके अंदर कौन सा अपीजमेंट हो गया ये समझ से बाहर है। और टोपी लगाने वाला फोटो शायद पूरे मीडिया वालों को कहा गया था कि यही लगाना नीतीश कुमार का, ये भी कोई एजेंडा दिखता है। खैर इन वीडियोस को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे शिवमोगा में मुस्लिम समाज के युवाओं ने विरोध करते हुए आज़ान देने का काम किया डीएम ऑफिस के बाहर, जिससे संगी नफरतबाजों को और तकलीफ हुई होगी, और पूरे हिंदू मुस्लिम एक साथ जो भाईचारे से रहते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।